हेलो दोस्तों। मैं एक नया रिटेल ट्रेडर हूँ और हर नए रिटेल ट्रेडर की तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं जो भी शेयर खरीदूँ उसकी मुझे आगे चल के कुछ बढ़ी हुई वैल्यू मिले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर कोई शेयर अभी वो लॉस में जा रहा है और उसके पोटेंशियल बढ़ने के, तो मैं जब उसका ग्राफ नीचे जा रहा होता है तब उसको खरीदूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी काइट ऐप जो कि ज़ीरोधा ने बनाई है, उस ऐप में कुछ शेयर्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें एक शेयर है एवलॉन। अगर मैं इसको देखूंगा तो आप पाऊंगा कि अभी इसका मार्केट रेट 402 रुपये और 65 पैसे चल रहा है। आप लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये जो रेट है ये कैसे डिसाइड होता है। तो जो जो लोग कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा, बट जो लोग जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया है और ये जो चीज़ है ये भी मुझे कुछ ही समय पहले मालूम पड़ी है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें अब थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ कुछ जो बिट्स हैं वो दिख रही हैं हमारे स्क्रीन पे क्रिएट अलर्ट के नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू कलर के बिट्स प्लेस्ड है और राइट हैंड साइड पे ऑफर्स है। तो दोस्तों, अगर आपको मैं सरल शब्दों में बताऊं शेयर मार्केट कैसे काम करता है, तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपने अपने घर के मार्केट से, अपने घर के पास वाले मार्केट से। जहाँ पर आप जब सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो आप पूछते होंगे कि भैया आलू कैसे दिए और वो बोलता होगा कि आलू का रेट चल रहा है 100 रुपये किलो। तब आप बोलते होंगे भैया ये 100 रुपये किलो महंगा है, आप ऐसा करो मुझे 80 रुपये किलो दे दो। तो इसी तरह की यहाँ पर आप देखोगे, ये जो दिख रहा है आपको, जो पाँच रोज़ दिख रही हैं, एक तरफ देखेंगे बिड में पहला है 402 रुपये 30 पैसे और दूसरी तरफ दिखेगा 402 रुपये 65 पैसे। तो ये भी बिड लगी हुई हैं और जो बेचने वाले हैं उनका रेट राइट हैंड साइड पे है, जो ख़रीदने वाले उनका रेट लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो कई बार ये जो चीज़ें होती हैं ये मतलब रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने नया नया शुरू करता है उनको नहीं मालूम होती है, मुझे भी नहीं मालूम थी जब मैंने स्टार्ट किया। तो मैं क्या करता था, मैं बाई पर जाता था और जो भी मार्केट रेट होता था मैं उस पर ही उसको सेल करता था, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म शेयर सेलर था या लॉन्ग टर्म का ट्रेडर था। तो इसलिए मैं क्या करता था कि लॉन्ग टर्म मार्केट सेलेक्ट कर लेता था। तो जैसे ही मैं स्वाइप टू बाई करूँगा तो मैं ये जो अभी रेट है, मार्केट रेट चल रहा है, उसी रेट पर मैं वो शेयर मुझे वो मिल जाता था। पर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि जिस तरह से ये जो शेयर मार्केट वर्क करता है, मे बी मैं इसको अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं भी जाके एक बिड प्लेस कर सकता हूँ और उस बिड के अकॉर्डिंगली मैं जो रेट अभी मार्केट रेट 402.65 पैसा चल रहा है, मैं हो सकता है इसकी जगह जो मार्केट रेट है उसको मैं थोड़ा कम करके ही बोली लगाऊँ। तो मान लीजिए कि मुझे कोई ऐसा ख़रीदार मिल जाता है जो कि उसके कम पे देने को तैयार हो जाता है, तो फिर वो मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अभी जो हाईएस्ट जो बोली चल रही है वो चल रही है 402 रुपये और 65 पैसे। और आप देखेंगे कि जो अभी एक ऑफ़र आया हुआ है वो आया हुआ है 402 रुपये 20 पैसे का। इसमें करीब करीब आप देखेंगे 45 पैसे का डिफरेंस है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं भी एक बोली लगाऊंगा और मैं थोड़ी सी इसको घटा के ही लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोली लगाता हूँ तो 10 शेयर की। और अभी आप देख रहे होंगे इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्राइस है वो डिसेबल्ड है क्योंकि मार्केट रेट पे चलेगा ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म सीएलसी सिलेक्टेड रहना होगा और मुझे यहाँ पे लिमिट डालनी होगी। और लिमिट पे जाके यहाँ मैं बोली लगाऊंगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये जो है मुझे शेयर चाहिए 402 रुपये और 20 पैसे में। और मैंने इसको स्वाइप टू बाई कर दिया। अभी मैं वापस गया तो अब मैं देखूँगा कि ये जो 402 रुपये 20 का जो मैंने एक लगाया है बोली, वो यहाँ पर दिखने लगी और उसकी क्वांटिटी भी दिखने लगी 10। और अभी आप देखेंगे इस ऐप में तो ये जो ऑर्डर्स है, ये जो अवलॉन का मैंने जो बोली प्लेस की हुई है ये अभी ओपन है, क्योंकि अभी इस बोली पर कोई ख़रीदार नहीं मिला है। जो मैंने मार्केट पे बोली लगाई थी कुछ समय पहले, क्योंकि वो उसका एक ख़रीदार ऑलरेडी अवेलेबल था तो वो मुझे शेयर मिल गया था, बट इस बोली का नहीं लगा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस शेयर को ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ अभी इसका क्या रेट चल रहा है। मार्केट क्लोज़ होता है 3:30 बजे। तो मैं ये देख सकता हूँ कि भाई जो मैंने बोली लगाई है उस बोली पर कोई सेलर मिलता है मुझे या नहीं मिलता है। और नहीं, अगर मुझे मिलता है तो मैं कभी भी, अगर सेलर्स अवेलेबल है तो मैं थोड़ा सा अपना बिडिंग बढ़ाकर इसको एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से बोली लगा सकते हैं और हो सकता है कि अगर आप चीज़ों को थोड़े सही रेट में आपको मिल जाएँ तो लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट अर्न करने में वो भी हेल्प करेगा। तो आप इसको खुद खुद देख कर, खुद ट्राई करके, खुद एनालाइज करके आप बेहतर डिसीज़न लीजिए।